कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूं, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं यार, देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो माँ से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है? इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। वो हमसे कई गुना आगे हैं, उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में, तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है, हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें वो कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। कर रहे हैं, इंडिया की वीडियोस वायरल हो रही हैं, इंडिया के लोगों की, इंडियन आर्मी की वहाँ पर वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात रहे हैं ना, वो शुरू से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, और लेकिन अब जो कंडीशन है, अब ये एक अनसर्टन सी कंडीशन है। हमारी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है लोगों की कि वो इतना दिल बड़ा दुखता है, यानी एक मुसलमान होने के नाते हमारा दिल दुखता है इतना बड़ा। हाँ, देखें, सबसे पहले तो इंसान के बाद हमारा जो मुसलमान का रिश्ता है ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान है वो एक जिस्म की मानद है। हेलो दोस्तों, स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को भूकंप आया था। तुर्की में भूकंप से 12,000 इमारतें तबाह हुई हैं। ऐसे में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। तुर्की में जारी रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन में भारत मदद कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत ये काम हो रहा है। भारतीय फौज ने तुर्की के भूकंप प्रभावित जगह पर अपना अस्पताल खड़ा किया है, जहाँ मलबे से निकाले गए लोगों का इलाज हो रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोगों को क्या कहना है, आइए देखते हैं। जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम तुर्की में जो मुश्किल वक्त है, सीरिया में मुश्किल वक्त है। बात करें पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की, इस टाइम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं है कि हेल्प कर पाएँ। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से हेल्प कर रहे हैं, इंडिया की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, इंडिया के लोगों की, इंडियन आर्मी की वहाँ पर वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात रहे हैं ना, वो शुरू से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, और आपको याद है कि जब आपने पढ़ा होगा कि जब तहरीक खिलाफत चली थी ना, तहरीक खिलाफत में हमारे मुसलमानों ने बड़ी हेल्प की थी। आपने जो हिस्ट्री की बात की है, तब तो लोगों ने अपने जेवर तक, हाँ, वो उस वक्त ये था कि उस वक्त जो लोग हम लोग अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत रहे, लेकिन जो अंग्रेज़ का नो डाउट उन्होंने बड़ा आखिर 100 साल से ज़्यादा उन्होंने कब्ज़ा किए रखा हम पे, लेकिन उनके उसके बावजूद वो ट्रस्टवर्दी थे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्टवर्दी थे कि मसलन लोग उस वक्त जो अगर डोनेट करते थे, या उस वक्त देखिए अंग्रेज़ों के दौर में अलीगढ़ की तहरीक चली, मुसलमानों ने अपनी तालीमी जो मामलात थे उनको सेट किया, यानी उनको उस वक्त शुरू में उनको यानी जॉब नहीं मिलती। हाँ, खिलाफत मूवमेंट भी चली, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे जाए ना, जैसे 1857 की जंगी आज़ादी हुई थी, उस वक्त भी इतनी आज़ादी थी मुसलमानों को कि वो अपनी इंडिपेंडेंट उनकी NGOs टाइप की या चीज़ें जो वो चल रही होती थी, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मुसलमान अगर कहीं पे कत्लो गारत होती थी तो इकट्ठे हो जाते थे। यही वजह है कि जब माइग्रेशन हुई थी उस वक्त भी मुसलमान बड़े इत्तेहाद करके इकट्ठे होके, और उन्होंने जैसे कैसे भी मरते मरते मुकाबला किया था उस वक्त सिखों का, हिंदुओं का जैसे। लेकिन अब जो कंडीशन है, अब ये एक अनसर्टन सी कंडीशन है। हमारी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है लोगों की कि वो इतना दिल बड़ा दुखता है, यानी एक मुसलमान होने के नाते हमारा दिल दुखता है इतना बड़ा। हाँ,
देखें, सबसे पहले तो इंसान के बाद हमारा जो मुसलमान का रिश्ता है ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान है वो एक जिस्म की मानद है। अगर जैसे एक जिस्म के हिस्से पे तकलीफ होती है ना, तो वो पूरे जिस्म को वो फील होती है। तो वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद याकूब। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। मैं अभी इस टाइम जो तुर्की में कंडीशन है, अर्थक्वेक के बाद सीरिया में कंडीशन है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नो डाउट इस टाइम ऐसी कंडीशन में नहीं, ऐसी पोजीशन में नहीं कि एज सच उतनी हेल्प कर सके जितनी करनी चाहिए थी। एज ए तुर्की, एज ए हमारा दोस्त भी है और इंसानियत को लेकर भी, लेकिन इंडिविजुअली बहुत से लोग हेल्प कर रहे हैं। इंडिया की बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। कभी उनकी टीम वहाँ पर जाके बच्चों की जान बचा रही है, किसी 6 साल बच्ची की, 8 साल बच्ची की। कभी तुर्की खवातीन जो हैं इंडियन डॉक्टर को, इंडियन आर्मी को चूम रही हैं। हम लोग इंडिविजुअली हेल्प कर रहे हैं या नहीं? देखें, अभी आपने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त किसी मुआशी खुद मतलब क्राइसिस का शिकार है, तो गवर्नमेंट के लेवल पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अवाम में दुख तो है इस बात की। वो बात तो मैंने पहले क्लियर कर दिया ना, ठीक है भाई, गवर्नमेंट की पोजीशन ऐसी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे अभी आज एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल है कि इंडिया के 4 दोस्तों ने मिल के 100 के करीब ब्लैंकेट्स हैं जो तुर्की एम्बेसी में भेजी हैं एज ए गुड गेस्चर या फिर एज ए हेल्प के तौर पे। हम लोग ये इंडिया की तरफ से एक खुश आइंद बात है कि वो लोग इतने दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं, तो हमें एक उम्मत मुस्लिमा जिसे कहते हैं उस हवाले से अभी कुछ खास तो नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है या उसवा फाउंडेशन है एक इनका, तो उसमें थोड़ा सा वो लोग कोशिश कर रहे हैं और वो लोग गए भी हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें एक उम्मत मुस्लिमा के तौर पे अवाम में इंसानियत के तौर पे अवाम को चाहिए कि वो इस चीज़ में शरीक हों और जिसका जितना हो सकता है वो कोशिश लाजमी करें। और ये आपको पता है जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और अभी भी वहाँ पर आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है बगैर किसी ताख़ीर के तुर्किया की और वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए। वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसन और बाकी चीज़ें लेकर गए। क्या कहेंगे आप? देखें, वो उनका सफारती निज़ाम है, ये वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, हम मुस्लिम कंट्री हैं, वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में, तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर और काफ़ी सारी चीज़ें, जबकि हमारे पास वो वसाइल नहीं जो वसाइल उनके पास हैं। वो अपने वसाइल के भी आप जा रहा है। उसने कई जगह छोटे मुल्कों को इमदाद भी की है, सब कुछ किया है, वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। वो उसकी रीज़न ये है कि उनके जो निज़ाम है और उसके बाद जो उनके इदारे हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जिस मुल्कों के इदारे अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं, हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है। जब मुखलिस होगा नहीं तो किसी की क्या मदद करेगा? उसको तो अपनी फ़िक्र होती है। मुखलिस लोग ही किसके लिए काम करते ना, खुद गर्ज तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। आपको पता होगा जैसे कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडिया ने वहाँ पर अपनी इंडियन आर्मी के ज़रिए काफ़ी हेल्प भेजी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक होना चाहिए पूरी दुनिया को इसको स्पोर्ट के लिए निकलना चाहिए और जितने भी यानी जिस तरह से भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई मटेरियल दे के या कोई जैसे भी है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए हर हाल में। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया हमेशा आगे होकर बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प करता है। श्रीलंका पे आपने देखा होगा बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से हेल्प की, उन्हें अनाज भेजा, उन्हें फंड्स दिए, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लगाए। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इंडिया हमेशा इतना आगे आगे क्यों रहता है हर काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के जो अमीर तबकात हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए। अभी मैंने आज सुना है न्यूज़ में कि सिंध ने कुछ करारदाद अप्रूव की है अपने असम्बली में और वो कुछ एड भिजवा रहे हैं ऑलरेडी। तो लेकिन ये कि जितने भी हमारे अमरा हैं यहाँ पे मुल्क के, उनको ये सपोर्ट करना चाहिए हर हाल में। तुर्की और सीरिया में इतनी ज़्यादा तबाही हो गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। मतलब वहाँ पे कहते हैं कि 8,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं अभी तक, द लेटेस्ट काउंट, और लोग कह रहे हैं कि ये जो मौतों का सिलसिला है और आगे बढ़ेगा तुर्की पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी देश के लिए। भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, अपने लोग भेजे हैं, 30 बेड हॉस्पिटल की बात करी है भारत ने, और 10 चीज़ें भारत कर रहा है लगातार वहाँ पे।
इसमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि तबाही इतनी ज्यादा हुई है कि वहां पे पहुंचना भी मुश्किल है। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव देयर और आप अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, एसयूवीज में बैठे हैं, यहां से ले जाएं अपनी गाड़ियां फौज की, हवाई जहाज में बैठ के और उसमें बैठ के वहां पे पहुंच जाए, वो नहीं हो पाएगा। आपको कई कई मील पैदल चलना पड़ेगा, सामान ढो के, और कई सारी मुश्किलात आती हैं ऐसे माहौल में, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने खुद तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत को अलाउ नहीं करा कि अपनी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ जाए, और एक दो पाकिस्तानियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये खबर सही है गलत है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि पाकिस्तान ने मना करा कि मना नहीं करा, मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोई इसके ऊपर एक ऑफिशियल बयान नहीं सुना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई मीडिया हाउस ने उसको कवर करा हो, किसी अखबार में आया हो, वही खबर आपको सुना। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखी हूं एक चीज़ को लेके, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई लोगों ने मुझे ना मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, डीएम करा। कई लोगों ने बोला कि साहब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है, और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है, और मैं उनके साथ हूँ। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है, और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूं, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है, इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं यार, देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो माँ से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है, आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं, क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ, ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयानिया, बट हाँ ठीक है, हम कश्मीर को उसको सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है ना आगे। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर, लेने दो कश्मीर का नाम ना, अभी मौका नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी मौका है वहाँ के लोगों की मदद करने का, वहाँ के लोगों की मदद करने का। दुनिया की नज़र भारत पे है, और दुनिया की नज़र भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया की नज़र, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ेंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहाँ जा रहा है कश्मीर, कहाँ जा रहा है कश्मीर? लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए, वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके माँ बाप मर गए, ठीक है ना? थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है यार, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चलती रहेंगी अपनी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है दोस्तों। ये